हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपकी चाय, टमाटर, प्याज इन सभी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं और आरबीआई कैसे इन सबको कंट्रोल करना चाहता है जिसकी वजह से आपकी जो जेब है उस पर खर्च कम पड़े, यानी लोड कम पड़े, क्योंकि पैसे पेट पर थोड़ी उगते हैं, है कि नहीं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा कि जून 2023 में आरबीआई ने पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज करना स्टार्ट किया था और धीरे धीरे इंक्रीज करते करते 6.5% पर लेकर आया था। वहां पे उन्होंने जो पॉलिसी रेट था इंक्रीज उसको पॉज कर दिया था, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ कि जब पॉज कर दिया तो जो भी इन्फ्लेशन था वो आरबीआई जो चाहता था उसके कंट्रोल में आ चुका था और उसके अंदर में था, इसलिए उसको पॉज कर दिया। लेकिन होता है क्या है ना कि जब भी कोई भी चीज़ वर्क, कोई भी काम, पॉलिसी वर्क कर रही है, कोई भी चीज़ काम कर रही है तो एक लेवल तक काम करती है, उसके बाद अगर कोई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है कहीं पे भी तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेम हुआ ऐसा ही जून 2024 में एक अपटिक आया। उस अपटिक से जो आरबीआई मान के चल रहा है कि अब हमारे पास इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ चुका है, वहां पर उस एक अपटिक ने कंसर्न क्रिएट कर दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो जो डिसइंफ्लेशन है ये आपका काफी हेजिटेंट और अनइवन है, क्योंकि करंटली अगर आप देखेंगे तो हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है 5% का है, लेकिन गवर्नमेंट जो आरबीआई का टारगेट है इसको 4% रखने का, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। और अगर उसमें भी अगर आप देखेंगे जो प्राइसेस हैं, फ्यूल के प्राइसेस हैं, बाकी भी चीज़ों के प्राइसेस हैं, वो आपके हिस्टोरिकल लो इंडेक्स पे हैं, लो रेट पे हैं, फिर भी ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो बढ़ते हुए दाम है फूड प्राइसेस से, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन रेट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो बढ़ते हुए फूड प्राइसेस के दाम है इनकी वजह से ये जो इन्फ्लेशन का रेट है ये पूरा डिस्टर्ब हो गया है। अब जैसा कि पता है कि आरबीआई ने आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पेश किया था, उसमें भी आरबीआई ने जो पॉलिसी रेट है वो 6.5% को स्टेबल रखा है, उसको वहीं पर होल्ड किया है, ना ही उसको कट किया है ना ही उसको उसने बढ़ाया है, ताकि उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। और तब तक नहीं बढ़ाएगा जब तक सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं आती है। यानी अगर पॉलिसी रेट को कम भी करना है तो भी जब तक आरबीआई को लगता नहीं कि सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ आ चुकी है तब तक वो इस चीज़ को कम नहीं करने वाला। आरबीआई का भी डिसीजन है कि रेपो रेट को चेंज किया गया है। रेपो जो डिसीजन था इसमें 5 जो अगस्त 5 और 7 को आपकी मीटिंग हुई थी, इसमें 4:2 की मेजॉरिटी से इसको फैसला लिया गया था। अब बात आती है कि अकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है। देखिए, अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना चाहती है, उसको बूस्ट करना चाहती है, उसके लिए मनी को एक्सपेंड करने को भी तैयार है। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन को भी कंट्रोल करना है, उसको सिस्टम में कंट्रोल करना है, जिससे क्या है कि मनी की सप्लाई को कम करना है, जिसकी हेल्प से क्या हुआ कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। अब आरबीआई ने इस पॉलिसी में डिसाइड किया है कि वो ग्रोथ पे ही फोकस करेगा और स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा कि हम जो ग्रोथ जो आरबीआई चाहता है, जो कंट्री की, जो देश की ग्रोथ को बूस्ट मिला हुआ उस बूस्ट पे ये कंटिन्यूसली काम कर सके। अब आरबीआई का एक और कंसर्न है। सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि अगर आप देखेंगे जो रिसेंट सिनारियोज क्रिएट हो रहे हैं, इसमें ग्लोबल जो क्राइसिस हो रही हैं, बैंक की जो टाइटनिंग हो रही हैं, आज जो जियो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस हो सकता है, चैलेंज आ सकता है, क्योंकि जानते हैं आप हर चीज़ जो है अपने हिसाब से चेंज करिए। अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखें तो बांग्लादेश में अगर आप देखेंगे तख्ता पलट का ऑलमोस्ट तख्ता पलट हो गया। इस तरह का आपका ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, उधर आपका अगर आप देखें रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में टेंशन हैं और उसकी वजह से भी जो डिफ्लेशन कंट्रोल करना है ये इस पर एक चैलेंज आपको लिए जो आरबीआई मानता है कि हमारे लिए एक चैलेंज की तरह काम करने वाला है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट का जो कैपेक्स पे फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, उसकी वजह से जो ग्रोथ स्टोरी है ये आपका काम करता है सब। उसके बाद जो जितने बैंक्स है, बैंक्स का हेल्दी बैलेंस शीट जो है वो भी हेल्प कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर का भी हेल्प कर रहा है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन सबकी हेल्प से भी जो है इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसको काफ़ी ज़्यादा पुश मिल सकता है और अच्छा एक वर्क कर सकता है। अब बात करते हैं जीडीपी फोरकास्ट के, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीडीपी फोरकास्ट में अगर बात करते हैं तो FY25 के जो जीडीपी फोरकास्ट है 7.2% है, जो कि क्वार्टर 1 में थोड़ा कम होकर 7.2% था। क्वार्टर टू में 7.2%, क्वार्टर 3 में 7.3% और क्वार्टर 4 में 7.2% रहने का अनुमान किया गया है। इवन क्वार्टर FY26 में भी 7.2% का प्रोजेक्टेड किया गया है।
अब बात करते हैं इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन की। तो FY25 के लिए इन्फ्लेशन जो फोरकास्ट किया गया है वो अनचेंज है, 4.5% पे है, लेकिन क्वार्टरली प्रोजेक्टेड जो को एडजस्ट किया गया है जिसमें 4.2 मतलब 4.5 था उसको 4.4% किया गया है, जो कि पहले 3.8% था। क्वार्टर 3 में 4.7% है जो पहले 4.6% था, और क्वार्टर 4 में 4.3% जो पहले 4.5% था। अब इन सब के बीच एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पे है। ये अभी तक आपने $675 बिलियन आपका इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भंडार हो गया है। लेकिन इन सबके अच्छी न्यूज़ के बाद भी जो इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन है, ये चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि जो फूड प्राइसेस के दाम आपके बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जून में जो इन्फ्लेशन का रेट था 5.8% तक था, हो गया था, जो मई में 4.7% था। और मेनली जो हायर फूड प्राइसेस की वजह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI इंडेक्स एक सिग्मे के, क्योंकि ये उसमें बहुत ज़्यादा एक मेजर पार्ट आपका प्ले करता है कि अगर रिटेल महंगाई जब बढ़ती है तो सारा जो सिस्टम होता है, जो गवर्नमेंट का जो भी आपका रीडिंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। और इसमें एक और कंसर्न वाली बात है कि नवंबर 2023 से अगर बात करते हैं, जो फूड प्राइसेस है 8% की रेट से ईयर ऑन और ईयर क्या इंक्रीज कर रही हैं। अब ये एक चिंता की बात क्यों है, एक टेंशन वाली बात क्यों है, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी जो पीपल्स है, जो पब्लिक है, वो क्या करती है, अपनी जो कमाई का ज़्यादातर हिस्सा क्या करती है, फूड पे ही खर्च करती है। अब फूड का जब रेट बढ़ेंगे तो उनका जो बाइंग पावर है वो आपका कम हो जाएगा और एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब ये वेजिटेबल जैसे ऑनियन, टोमेटो, पोटैटो के प्राइस जो बढ़ रहे हैं, अगर आप देखें अगर आप लेटेस्ट मार्केट में गए हो तो आपके ऑनियन और पोटैटो के प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गए हैं। तो क्रिसिल एनालिसिस के मुताबिक जुलाई में जो था वेस्ट थाली के कॉस्ट में 11% का सिग्निफिकेंट एक उछाल देखने को मिला है। अब फूड इन्फ्लेशन तो है ही है, फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे टेलीकॉम कंपनीज ने भी अपने प्राइसेस को इंक्रीज किया है। तो इसकी वजह से इसमें भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि ऑलरेडी पहले से ही फूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, वहाँ पे जो कंज्यूमर था वो बाइंग पावर प्रेशर फील कर रहा था, लेकिन अब टेलीकॉम इंडस्ट्री कंपनीज ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो है क्रिएट कर रही है। अब RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मेजर 4 प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इसको इनको रेक्टिफाई करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या हुआ कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ओपन हो गए, और उसकी वजह से क्या होगा, बैंक डिपॉजिट्स भी घट रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे लेटेस्ट जो बैंक्स के जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं उनमें सब में बैंक डिपॉजिट घट रहे हैं। क्योंकि रीज़न क्या है कि अब जो पब्लिक है उनको इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स मिल जा रहे हैं, शेयर मार्केट मिल जा रहे हैं, गोल्ड मिल जा रहा है, सिल्वर मिल जा रहा है, वहाँ पर उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो उसकी वजह से क्या कर रहे हैं कि और जो कोर एक बैंकिंग सिस्टम था, कोर जो एफडी में इन्वेस्ट करता था, उस ज़्यादा फोकस होता था, वहाँ से शिफ्ट करके वो इन सेक्टर्स में जा रहा है। तो जो एक चिंता का विषय है, तो RBI ने इसके लिए भी वार्न किया हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं नवंबर 2023 में जो RBI ने एक अनाउंसमेंट किया था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है पर्सनल लोन को लेके, कि बहुत सारे ऐसे NBFCs हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बिना किसी जो RBI की गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रही हैं, उसको फॉलो किए बिना ही लोन को, पर्सनल लोन को बांट रही हैं। अगर आप देखें जो पर्सनल लोन जो लेते हैं उस पर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, बाकी जो सिक्योर्ड लोन जितने भी होते हैं उसमें आपको लोअर इंटरेस्ट रेट चार्ज होते हैं, लेकिन जो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं ये अनसिक्योर्ड लोन पे होता है। और इसकी वजह से जो भी कंज्यूमर जो लोन लेता है उसको किस्त चुकाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और एक अलग से प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनके अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली, कुछ NBFC में ऐसा भी देखने को मिला कि जो गोल्ड लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, गोल्ड लोन्स के भी जो गाइडलाइंस है RBI के उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो मिनिमम क्राइटेरिया उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, और बिना उसको फॉलो किए ही कस्टमर को लोन को पास किया जा रहा है। उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। तो आगे चल के ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है NBFCs के लिए और बैंकिंग सिस्टम के लिए, जो कोर एक वैल्यूज़ होती है जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम ड्राइव होते हैं, वहाँ पर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसको भी लेकर उन्होंने वार्न किया हुआ है। अब बात करते हैं अगली MPC मीटिंग कब होने वाली, क्योंकि हर MPC मीटिंग में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड होता है कि आपको नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ जो है आपका कैसा आपके कंट्री कैसा आपका डेवलपमेंट का पाथ होने वाला। तो नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट अक्टूबर और 7 से लेकर 9 तक 9 के बीच में मीटिंग होगी, तो फिर उसमें क्या डिसीजन निकलेगा उसके लिए अलग से फिर से वीडियो लेकर आएंगे। तो गाइस ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी MPC मीटिंग के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है, और साथ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और गाइस अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सैमको का लिंक दिया हुआ है, जहां पे क्लिक करके आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।